बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आली इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। वियर्स, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के सीरीज़ में आज CSS3 में हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ CSS3। हम आज CSS3 की जितनी भी बेसिक्स हैं वो जो है इस एक वीडियो में कवर अप करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं जितनी भी CSS की बेसिक्स हैं वो तमाम जो है वो कवर अप करूँगी। तो आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा, इसमें तमाम बेसिक्स जो हैं वो CSS की वो कवर अप करनी है। CSS3 के बेसिक्स में जो टॉपिक्स हम लोगों ने देखने हैं वो है कलर और बैकग्राउंड, फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी। थर्ड पे हम देखेंगे बॉक्स मॉडल पे बात करेंगे, उसमें मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम 4 पे देखेंगे CSS के यूनिट्स पे बात करेंगे और डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी। ये सब जो है हम विद प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कलर्स एंड बैकग्राउंड्स की। तो हमारे पास कलर्स हम किस तरह से ऐड करते हैं अपने वेब पेज में HTML और CSS का यूज़ करके। हम टेक्स्ट कलर ऐड करते हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट होता है पूरे वेबसाइट पे अगर हमने किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो वो कैसे करते हैं। बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, अगर कोई टेक्स्ट है उसको हमने बैकग्राउंड देना है, कोई हमारी डिव है या कोई भी हमारा एलिमेंट है उसको हमने अगर बैकग्राउंड कलर देना है तो वो हम किस तरह से देते हैं। और हम अपने एलिमेंट्स में बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं, जो कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स में देखते होंगे। जैसा कि ये वेबसाइट की एग्जांपल मैं हमेशा आपको देती हूँ कि इस वेबसाइट में जो है तकरीबन HTML और CSS के बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो ऐड किए हुए हैं। जैसे अब आपको ये फर्स्ट जो डिव नज़र आ रही है ऊपर वाली टॉप पे, इसमें हमने बैकग्राउंड कलर्स ऐड किए हैं, ग्रेडियंट कलर्स ऐड किए हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही नीचे आओ तो ये जो आपको ये नज़र आ रहा है पूरा बैकग्राउंड, इसकी बैक पे हमने बैकग्राउंड इमेज को ऐड किया है, ओके। और ये जो आपको booknow.pk नज़र आ रहा है, ये हमने क्या किया है, ये हमने कलर का टेक्स्ट का कलर चेंज किया है, ठीक है। इस तरह अगर नीचे आए तो यहाँ पे आपको जो है वो टेक्स्ट कलर्स नज़र आ रहे हैं खूबसूरत से, कुछ एलिमेंट्स को बैकग्राउंड कलर्स दिए हुए हैं। ये सब चीज़ें CSS के थ्रू हम किस तरह से करते हैं, इन सब पे डिटेल में हम आज जो है ये यहाँ पे बात करेंगे। कलर्स क्या होते हैं, CSS कलर्स जो हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग का, जो कि हमारे HTML एलिमेंट में एक जान भरते हैं, ठीक है, एक लाइफ देते हैं, उसको खूबसूरत बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये जो फीचर है वो डेवलपर्स को जो है वो अलाउ करता है कि डेवलपर्स जो है वो HTML एलिमेंट्स जैसे कि फ़ॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर और भी बहुत सारे जो है वो इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, उनको यूज़ करके जो है वो कलर्स का इस्तेमाल करें हमारे HTML और CSS का यूज़ करके। तो CSS कलर्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 4 तरह के CSS कलर्स के बारे में बात पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है बिल्ट इन कलर, RGB फॉर्मेट, RGBA फॉर्मेट और हेक्साडेसिमल नोटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिल्ट इन कलर क्या होते हैं। बिल्ट इन कलर जो हैं वो प्री डिफाइंड कलर्स होते हैं, जो कि अपने नाम से यूज होते हैं। मतलब बिल्ट इन कलर वो होते हैं जो CSS में हमारे पास ऐसे कलर होते हैं जिनका हम नेम लेके यूज करके इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन। ये जो आपको इमेज नजर आ रही है इसमें आप एग्जांपल देखें, इसमें हम कलर का नेम यूज करते हैं। एप्रिकॉट, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, मलबेरी कलर, ऑरेंज रेड कलर। मतलब हमें कलर का नेम पता होगा जो कलर हमने यूज करना है, तो उसको हम नेम से यूज कर सकते हैं। अब ये किस तरह से यूज होगा इसका हम सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट होता है, हमेशा की तरह से आपको पता है कि CSS में हम किस तरह से जो है वो स्टाइलिंग करते हैं। एलिमेंट होता है वो एलिमेंट जिसको हमने कलर करना है। तो हमारे पास H1 एलिमेंट है और फिर हमारे पास जो है कलर प्रॉपर्टी, हमने कलर यूज किया और उसकी वैल्यू हमने कलर नेम दे दिया।
अब इसको किस तरह से यूज करते हैं हम अपने वेब पेज में, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। वीएस कोड मैं अपना ओपन करती हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेती हूँ, colors.html। ठीक, अब color.html में हम जो है वो अपना एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लिखेंगे H1। ठीक है, कोई भी हेडिंग दे देते हैं हम इसमें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ CSS कलर्स। ठीक है, अब इसकी हम आउटपुट चेक करते हैं, हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। इसको हम गूगल क्रोम में कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो हेडिंग है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप ले लें कि यहाँ पे ये हेडिंग है ना, इसको मैंने ये कलर दिया हुआ है हेडिंग को, तो मैंने ये कलर कैसे दिया। ठीक, अब इसको मैंने कलर देना है, मैं चाहती हूँ कि इसका कलर जो है वो मेरे पास बहुत अच्छा सा आए। तो मैं क्या करती हूँ, इसको कलर देने के लिए सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे टाइप हेड टैग के अंदर टाइटल के बाद स्टाइल लेती हूँ। मैं इंटरनल स्टाइल शीट है वो यूज कर रही हूँ, और मैं अपना एलिमेंट H1। ठीक है, अब इसको हमने कलर देना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कलर। अब इसमें मैं कलर का नेम, ये आपको सजेस्ट भी कर रहा है काफी सारे नेम्स कलर्स के, आप इसमें से भी ले सकते हैं। डार्क ब्लू मैंने लिखा। ठीक है, और जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये डार्क ब्लू हो गया। अब इसी तरह मैं कुछ कोई और यूज करना चाहती हूँ, सपोज कर लें मैं ब्लू यूज करती हूँ। ठीक है, इसने ये ब्लू दे दिया। अच्छा, इसमें आप ये देखें, जब आप यहाँ पे करते हैं तो ये देखें आपको ये भी ऑप्शन देता है, इसको हम कहते हैं कलर पिकर। कलर पिकर की ऑप्शन देता है कि यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, ये तो यहाँ पे हमने कलर का नेम ही देना है, ये भी ये वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, ब्लू। तो मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये लाइट ब्लू कलर हो गया। ठीक है, तो कलर की एक ही हमारे पास जो है वो टाइप थी, जो कि हम नेम से यूज करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास सेकंड है RGB फॉर्मेट। RGB फॉर्मेट का क्या मतलब है? RGB फॉर्मेट का मतलब है, R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन, और B का मतलब ब्लू। मीन्स ये रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो कलर होता है वो हम अपने वेब पेज में यूज करते हैं। ये किस तरह से होता है, इसमें हमारे पास जो समझने की चीज है वो है रेंज। सबसे पहले हमारे पास रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। ठीक है, अब ये किस तरह से होती है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमारे पास रेड आता है, तो जैसे अब हमारे पास 255 है, इसका मतलब है कि ये जो रेड कलर है हमारा ये ऑन है, और बाकी दो की जो वैल्यू है वो 00 है, तो बाकी दोनों जो है वो ऑफ है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा रेड कलर है। इसी तरह अगर हमने ग्रीन लेना होगा तो हमारे पास पहली वैल्यू 0 है रेड की, फिर जी से का मतलब ग्रीन है तो वो ऑन है 255, और फिर 0। इस तरह से जो है ये हमारे कलर बनते हैं RGB फॉर्मेट से। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है, एलिमेंट है, कलर है, हमने RGB का यूज करना है। देन जो है हमारे पास जो है वो इसमें से हमने वैल्यूज देने, हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास ये H1 की वैल्यू है। ठीक है, अब इसको मैं उन्हें कलर देना है RGB का यूज करके, तो कलर, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी RGB। जैसे ही मैंने RGB लिखा, उसने मुझे खुद ही बता दिया कि किस तरह से आपने जो है वो कलरिंग देनी है। अब मैं देना चाहती हूँ रेड कलर, मैं इसको 255 दूंगी, और बाकियों को मैं 0 वैल्यू दूंगी, और इसको भी मैं 0 वैल्यू दूंगी, और इसको सेव करूंगी, और जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये मेरा
रेड हो गया। इसी तरह से अगर मैं ग्रीन दूंगी तो इसको ऑन करूंगी और बाकी को ऑफ। अच्छा, अब जब आप इस पे दे रखते हैं, देखिए आपको कलर पिकर की ऑप्शन दे रहा है। अब अगर आप कोई और कलर चूज करना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम अपने RGB का फॉर्मेट यूज करके जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास कलर का नेम होता है तो हम RGB क्यों यूज करेंगे। डिफरेंट हमारे पास वेब पेज में यूज करते हुए, कोडिंग करते हुए हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन होते हैं जिनमें हमें देख के पता चल जाता है कि हमने किस तरह का फॉर्मेट जो है वो अपने कलर देने के लिए यूज करना है। ठीक, तो ये हमारे पास था RGB फॉर्मेट। थर्ड हमारा फॉर्मेट है RGBA फॉर्मेट। ठीक है, अब RGBA जो है वो सिमिलर तो है RGB की तरह, लेकिन इसमें हमारे पास एक फर्क है जिसका मतलब है अल्फा। ठीक है, जो कि जो हमारा एलिमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट करता है। ट्रांसपेरेंट मतलब थोड़ा सा लाइट करता है। और इसकी जो वैल्यू है वो 0.0 से 1.0 तक होती है, जहाँ पे 0.0 का मतलब होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और 1.0 जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। एक यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, ये देखें। देखें, ये हमारे पास एक्चुअल में ये वाला कलर है 1.0। देखें, RGB मतलब वही रेड, ग्रीन और ब्लू, और ए का मतलब अल्फा यानी कि ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे हमने आर को ऑन किया, 255 इसकी वैल्यू रखी, बाकी 0 0 और 0.0। 0.0 मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट 0.2 थोड़ा सा डार्क, 0.4 थोड़ा सा और डार्क, 6 पे इस तरह। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास वैल्यूज को करके देके और हमारे पास कलर्स जो हैं वो आते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इसमें हमने ब्लू कलर की एग्जांपल ली हुई है जिसमें हमने ग्रीन ऑन है और 0.4। इसी तरह से जिस तरह से हम वैल्यूज बढ़ाते जाते हैं, कलर जो है वो वैसे वैसे डार्क होता जाता है। ठीक, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं इसी को ही लेके के हम यहाँ पे इसका कलर रखते हैं RGBA। देखें, रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा। ठीक है, उसने हमें बता दिया रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा। तो अब यहाँ पे जो है मैं अगर ग्रीन, रेड को 0 रखूं, ग्रीन को मैं वैल्यू दूं 255, ब्लू 0, अल्फा अल्फा की मैं वैल्यू दूं 0.1। ठीक है, और जब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा नजर आ रहा है, लाइट सा। अच्छा, इसका ना एक और करती हूँ, इसका इसका जो कलर है वो मैं करती हूँ ब्लैक। बैकग्राउंड कलर देते हैं इसका, बैकग्राउंड कलर RGBA। ठीक है, और रेड जो है वो 0, ग्रीन 255, ब्लू 0 और अल्फा जो है वो 0.1। और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये देखें बिल्कुल ये है वो लाइट सा कलर बैकग्राउंड पे आ गया। अब क्या करना है, इसी को ही मैं जो है ना इसी हेडिंग को मैं करती हूँ, H1 को मैं H2 करती हूँ। डिफरेंट ये कलर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको शो करवाने के लिए मैं इस तरह से 2 3 H3 और H4। ठीक है, अब क्या करते हैं, H1 है, अब हम H2 को स्टाइल देते हैं। कलर हमारे पास ब्लैक और बैकग्राउंड कलर हमारे पास आर RGBA। जैसे ही आप लिखेंगे ना वो हमें खुद ही जो है वो वैल्यूज दे देगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने इसको, ये जो ट्रांसपेरेंसी हमने 0.1 दी थी, इसको हम 0.2 दे देते हैं। इसी तरह हम बाकी के जो हैं H2, इसको H3 करते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी 0.4। इसी तरह H4 और इसकी ट्रांसपेरेंसी हम 6 करते हैं। ठीक है, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगी तो ये देखिए, जिस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट्स बढ़ाते जाते हैं वैसे ही कलर जो है वो चेंज होता जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी RGBA की। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्साडेसिमल नोटेशन। हेक्साडेसिमल नोटेशन में हमारे पास जो है ये स्टार्ट होता है सिंबल हैश से। ठीक है, और इसमें हमारे पास 6 कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी रेंज होती है 0 से F तक। अब ये किस तरह से होता है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सबसे पहले हमारे पास रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है। हमारे पास जो है वो 6 डिजिट्स होते हैं। ठीक, पहले दो रेड, फिर दो जो नेक्स्ट दो है वो ग्रीन को, और जो लास्ट दो है वो ब्लू को जो है वो करते हैं डोनेट। ठीक है, और इसमें हेक्साडेसिमल में जो हमारे पास जो है, जब अगर सारी वैल्यूज ऑफ होंगी यानी कि 0 होंगी तो उसका मतलब होगा ब्लैक, और अगर सारी जो है वो ऑन होंगी तो उसका मतलब होगा व्हाइट। इसको हम एग्जाम्पल से जो है वो करते हैं किस तरह से ये होगा हेक्साडेसिमल हमारे पास। हेक्साडेसिमल में हम अब देखते हैं यहाँ पे, ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हैश लिखेंगे। ठीक है, इसमें हमें कलर की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी 00FF00, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ग्रीन करेगा। ठीक है, और अगर इसी तरह मैं यहाँ पे हैश FF00, ठीक है, तो ये रेड को करेगा। नेक्स्ट जब अगर मैं इसको करूं हैश 00 हैश 00000FF, और इसको रिफ्रेश करूं जब मैं, तो ये देखें ग्रीन रेड ब्लू, यानी कि RGB का इसने जो है वो बताया। अच्छा, अब अगर जो है नेक्स्ट एक और मैं इसमें लेती हूँ H4। H5 लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम H5 लेते हैं, यहाँ पे H6 और H6। अब मैं इन दोनों को H5, अब मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज को 0 0 करती हूँ। ठीक है, सारी वैल्यूज को 0 0, H5 को और H6 को सारी वैल्यूज में FF करती हूँ हैश। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये देखें एक ब्लैक और एक वाइट। ठीक है, जिसको हमने सारी वैल्यूज जिसकी हमने 0 0 0 की वो ब्लैक और बाकी ब्लू। ठीक है, ये देखिए जब आप इधर रखते हैं तो ये देखिए ये कलर, और ये जो इसको हम कलर पिकर कहते हैं, तो ये हमें खुद ब खुद सजेस्ट करता है सारे कलर। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि आपको ये सारे कोड्स याद करने पड़ेंगे, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। कलर पिकर जो है वो आपको खुद ही बता देता है, विजुअल स्टूडियो का जो कलर पिकर है वो आपको खुद ही जो है वो सजेस्ट कर देता है। जैसे अब मैंने यहाँ जैसे ही अपना कर्सर रखा तो ये देखें इसने मुझे बता दिया कि ये कलर है। अगर आप कोई और कलर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सारे जो कोड्स हैं वो याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा
कलर्स का टॉपिक सीएसएस में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलर्स के बगैर जो है वो हमारा वेब पेज अट्रैक्टिव नहीं दिख सकता। तो हम बात करेंगे सीएसएस बैकग्राउंड कलर्स पे। ठीक है, सीएसएस बैकग्राउंड कलर क्या होते हैं? सीएसएस बैकग्राउंड कलर क्या होते हैं, जैसे कि आपको ये कलर नजर आ रहा है बैकग्राउंड पे, ये सीएसएस बैकग्राउंड कलर होता है। ठीक है, अब ये किस तरह से होता है ये हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हम आ गए विजुअल स्टूडियो कोड पे अपने। यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं बीजी कलर्स डॉट एच टी एम। ठीक है, अब इस बीजी कलर डॉट एच टी एम एल में मैं आपको बैकग्राउंड कलर्स के बारे में बताऊंगी, किस तरह से हम अपने वेब पेज में यूज करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, और एच टी एम एल में उसको हम किस तरह से लिखते हैं, और सी एस एस में क्या करते हैं। अब इसके लिए जो है ना, जो हम ये सी एस एस का एक अलग से जो पेज बनाया हुआ है यहाँ पे, इसमें मैं सारी जो है वो स्टाइलिंग करूंगी। ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि पहले जो है तो ये वाला जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये वाला कोड जो है इसको हम अपने इसमें जाके पेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि बैकग्राउंड कलर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं हम अपने वेब पेज में। ओके, तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे लेती हूँ एक div। ठीक है, उस div को मैं क्लास देती हूँ बीजी कलर। ओके, ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे मैं कुछ रैंडम सा टेक्स्ट लिख लेती हूँ, दिस इज div ऑफ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली जो हमारे पास है वो है सिंपल बैकग्राउंड कलर, कि हम अगर किसी भी एलिमेंट को या डिव को हमने बैकग्राउंड कलर देना हो सिंपल, तो वो किस तरह से देंगे। मैंने इसको क्लास दी है बीजी कलर, इसको मैं कॉपी करूंगी और अपने स्टाइल डॉट सी एच एस में आऊंगी। यहाँ पे मैं इसको स्टाइलिंग दूंगी, इसका बैकग्राउंड कलर मैं जो भी रखना चाहूंगी तो मैं ब्लू रखती हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं व्हाइट कर देती हूँ, जो कि ब्लू के ऊपर थोड़ा प्रोमिनेंट होगा। अब हम इसको विजुअल स्टूडियो में जाके जो है वो ओपन करते हैं ये बीजी कलर्स। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। ठीक, सिंपल जो हम अपने उसमें बैकग्राउंड कलर देते हैं वो हमारा इस तरह से आता है कि जो एलिमेंट है उसको हम बैकग्राउंड कलर और सिंपल कलर का नेम, जो हमारा कलर का नेम होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कलर हम किस तरह से देते हैं, उसके बाद हमारे पास है ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि थोड़ा सा लाइट कलर होता है। ठीक है, ओपेसिटी प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफाइज करती है हमारे एलिमेंट को ट्रांसपेरेंट करती है, जितना मतलब उसकी जो वैल्यू है हमारी 0.1 से 1.0 तक होती है। जितनी नीचे वैल्यू आती जाएगी 1.0 से, उतनी ट्रांसपेरेंटी वैल्यू जो है वो उसकी लो होती जाएगी। अब ये किस तरह से यूज होता है इसको हम अब देखते हैं। देखें, अभी मैंने ब्लू यूज किया है, ट्रांसपेरेंट देने के लिए हम ओपेसिटी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ओपेसिटी 0.3। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये देखें, हमारा हमारा जो एलिमेंट का कलर है वो थोड़ा सा ब्रल हो गया, ट्रांसपेरेंट सा हो गया। ठीक, अगर मैं इसको 0.1 दूं तो फिर ये क्या शो करेगा,
ये देखिए बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, 0.9, ये देखिए 0.9 पे थोड़ा सा डार्क हो गया। जैसे जैसे नीचे हमारी वैल्यू आती जाएगी वैसे वैसे जो है वो हमारी वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी की। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आरजीबीए, ट्रांसपेरेंस हमने करना है आरजीबीए। अब इसमें आरजीबीए में ट्रांसपेरेंट करना और ओपेसिटी से क्या फर्क है देखें। मैं आपको अभी एक डिव और बना के यहाँ पे एक और डिव हम बनाते हैं, इसको क्लास देते हैं आरजीबीए ट्रांस। ठीक है, दिस इज ट्रांसपेरेंट एलिमेंट यूजिंग आरजीबीए। आरजीबीए का यूज करके हम इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे। अब इसमें मैं आपको फर्क समझाती हूँ। कंट्रोल सी किया, इसको डॉट कंट्रोल वी, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर देती हूँ रेड, मतलब ब्लू ही दे देती हूँ, ब्लू। ठीक है, और इसका कलर कर देते हैं व्हाइट। ठीक है, अब जब इसको मैं रिफ्रेश करूंगी तो ये देखें यहाँ पे जो है हम एक बी आर यूज कर लेते हैं, बी आर का टैग, ताकि हमारी लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये देखें अब ये हमने आरजीबीए से किया और इसको हमने जो है वो ओपेसिटी से कर रहे हैं। ठीक, अच्छा अब इसमें क्या फर्क है, दोनों को मैं सेम करके आपको दिखाऊंगी। आरजीबीए का हमारे पास जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, कैसे, इसको जो है वो इस आरजीबीए ट्रांसपेरेंट वाली जो डिव है उसको मैं आरजीबीए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आरजीबीए के बारे में, तो वो पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड कलर आरजीबीए, ठीक है, यहाँ पे उसने मुझे वैल्यूज खुद ही बता दी, मैं यहाँ पे क्या वैल्यूज दूंगी, इसको मैं 0 देती हूँ, इसको भी 0। ठीक है, हमने ब्लू कलर रखना है, इससे 255 इसको, और अल्फा में जो है मैं 0.3 रखती हूँ। ठीक है, ओपेसिटी यहाँ पे 0.3 रखते हैं। ठीक है, दोनों सेम। ठीक है, दोनों आपको सेम दिख रहे हैं। यहाँ पे इसका मैं अगर कलर ब्लैक कर दूं, ठीक है, टेक्स्ट का कलर ब्लैक करें अगर हम, देखें फर्क नजर आया। सारा फर्क जो है वो टेक्स्ट का है। देखें जब आरजीबी यूज करके हम ट्रांसपेरेंसी यूज करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट कलर है वो प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे उस एलिमेंट को पर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई होगी जिस पर हमने दी होगी। हमारे टेक्स्ट पे जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप ओपेसिटी यूज करते हैं तो हमारे टेक्स्ट पे भी ओपेसिटी जो है वो अप्लाई हो जाती है। तो आरजीबी यूज करके और ओपेसिटी यूज करके बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंसी में देना में ये फर्क है हमारे पास। ठीक है,